नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश भर में भ्रष्टाचार, अवैध फंडिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी का एक्शन लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पर जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है, जहां पर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और ममता बनर्जी के करीबी रतिन घोष के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। आपको ये बता दें कि रतिन घोष जो हैं वो ममता बनर्जी सरकार में खाद्य मंत्री हैं, जिनके ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और रतिन घोष पर आरोप ये है कि नगर पालिका में भर्ती घोटाला उन्होंने किया है और इस पूरे सिलसिले में अब ईडी ने ये बड़ा एक्शन रतिन घोष पर लिया है। हालांकि इसको लेकर जो पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, वो बौखलाई हुई है। उनके नेता बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बदला चल रहा है। बदला चल रहा है, बदला। कल दिल्ली में, परसों दिल्ली में हम लोग किया, वो लोग तो सख्त नहीं है, तो ईडी सीबीआई को देके बदला चल रहा है और कुछ नहीं। आप लोगों की तो मांग है जो जांच होना चाहिए पूरी ठीक तरह से। तो जांच कहाँ होता है? जांच होता है क्या? जांच होता है क्या? आपका पास अगर उमन रहेगा, तथ्य रहेगा, आपका पास एविडेंस होगा, तो आप आगे ऐसा ही बुला लीजिए, चला जाएगा। आपका पास कुछ नहीं है, आप आके देख रहा है, देखने का तो बुला लीजिए। ये क्या है ना, एक तो अच्छा आदमी का ऊपर थोड़ा काली छिटा रहा है, थोड़ा गंदगी छिटा रहा है कि अच्छा आदमी को बुरा कर दे, मगर ऐसा नहीं होगा। बंगाल में ऐसा नहीं चलता है, दूसरा स्टेट में चलता होगा, बंगाल में ऐसा नहीं चलता है। आपका नाम? हमारा नाम सुभाष बनर्जी, मध्यमगुड़ा शहर तृणमूल का प्रेसिडेंट। दूसरी बड़ी खबर जो है वो तमिलनाडु से है, जहां पर डीएमके के सांसद एस जगदर्शन पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। तो स्टेलिन के ये सांसद हैं जिन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। आयकर विभाग जो है डीएमके सांसद जगदर्शन के घर और परिवार से जुड़े 40 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी का दौर जारी है और जाहिर तौर पर जो भ्रष्टाचार किया गया है, जो अवैध फंडिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर यह ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने रेड की थी। शराब घोटाले में यह रेड हुई, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पहले न्यूज क्लिक से जुड़े तमाम पत्रकारों के ठिकानों पर जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस ने रेड की थी। तो जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर देश भर में जारी है भ्रष्टाचार के मामलों में, इसको लेकर न सिर्फ जो INDI अलायंस है वो तिलमिलाया हुआ है, वो घबराया हुआ है, लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि चुनाव करीब हैं, तो ऐसे में ये छापेमारी होगी और कई और गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन वहीं जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं वो भी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। उनकी बौखलाहट उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई की ओर से एक पोस्ट किया गया है और राजदीप ने अपने पोस्ट में यह लिखा कि रेड राज, यानी देश में रेड राज शुरू हो गया है। एक और दिन और अधिक छापे। सभी विपक्ष शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के मंत्री के घर पर ईडी की छापेमारी, तमिलनाडु में डीएमके नेता और तेलंगाना में बीआरएस नेता के घर पर आईटी के छापे, कर्नाटक के शिवमोगा में ईडी की छापेमारी किसी भी बीजेपी शासित राज्य से रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, जहां ईडी द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं देखा गया है। यानी राजदीप ने अपने इस पोस्ट में सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि तमाम जो विपक्षी शासित राज्य हैं, फिर चाहे वो तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, राजधानी दिल्ली हो, चाहे कर्नाटक हो, वहां पर छापेमारी का दौर चल रहा है और बीजेपी शासित राज्यों में ईडी को कोई भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। ये सब जानते हैं कि राजदीप सरदेसाई
वो पत्रकार हैं जो न्यूज क्लिक पर हुई कार्रवाई से तिलमिलाए, जो कि चीनी फंडिंग का मामला था, लेकिन उसका जिक्र करने के बजाय उन्होंने पत्रकारों पर जो एक्शन हो रहा है उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर सवाल उठा दिए। वहीं अब ममता बनर्जी के भी बेहद करीबी हैं। ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं उनके एजेंडे पर वो काम करते हैं और उनके लिए जो उनका प्रेम है वो कहीं ना कहीं अब इस पोस्ट में देखने को मिला है। लेकिन जब हम बात पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन की कर रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल में ईडी ने 5 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रतिन घोष के घर पर छापेमारी की है। ये छापेमारी जो है वो मध्यम ग्राम नगर पालिका में भर्ती घोटाले के सिलसिले में हो रही है। ईडी बंगाल सरकार में मंत्री रतिन घोष के घर और दफ्तर पर छापेमारी कर रही है। लगभग कई ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है। लगभग 12 जगहों पर ये ईडी की रेड चल रही है। ममता बनर्जी के मंत्री के यहां छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए की जा रही है और इस पूरी कार्रवाई को लेकर अभी तक रतिन घोष का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वहीं टीएमसी बौखलाई हुई है। देखिए, अदालत का निर्देश पर अभी ईडी ने कुछ चेयरमैन और राज्य का मंत्री रतिन बाबू का घर पे रेड कर रहा है। ये पूरा अदालत का निर्देश में चल रहा है। जहां पर थोड़ा भी सबूत होगा वहीं पर जो ईडी का रेड तो जरूर होगा। अभी रेड कंप्लीट होने का बाद पता चलेगा कि उस रेड से क्या मरामत हुआ, क्या सबूत मिला, क्या तथ्य मिला। वो सारे बात रेड का बाद ही हो सकता है। लेकिन बात यही है जो रूटीन है वो रूटीन रेड ए है। तृणमूल कांग्रेस राजभवन तक अभियान निकालेगी, कहा गया कि जिस तरह से दिल्ली में हैंडल किया गया उस मसले को लेकर उसको लेकर राजभवन जाएगी। नहीं, तृणमूल का हाथ में और कुछ नहीं है। वो दुर्नीति में ऐसा उनका छवि हो गया, उस छवि को घुमाने का प्रयास कर रहा है। एक तो उनका युवराज घेरे पे आ गए, इतना सारे मिनिस्टर आ गए, बहुत सारे नेता जेल में हैं, तो अभी क्या करेंगे? अभी इसलिए सारे मुद्दा से जनता का नजर दूसरा और मोड़ने के लिए ही तृणमूल कांग्रेस ने ये मनरेगा कर रहा है। लेकिन वहीं पर भी तो चोरी है। हम तो मांग कर रहे हैं जो ये मनरेगा का जो सारे मसला है इसको लेके सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगा तो 100 दिन का काम का रुपया खाने का कारण तृणमूल का भी बहुत नेता लोगों को जेल होगा। सर, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उनको भी गिरफ्तार किया। विंडिक्टिव अप्रोच है सरकार। लेकिन देखिए, ये लोग जितना दुर्नीति करेंगे और दुर्नीति के बाद जब पकड़ा जाएंगे तब ये साथ साथ उसको पॉलिटिकलाइज करने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल नहीं है, देश में कानून है, अदालत है। वो लोग कोई गड़बड़ नहीं किया, कोई दुर्नीति नहीं किया तो अदालत तो है। क्यों उन लोग अदालत पर भरोसा नहीं कर रहा है? इसीलिए बात यही है, इन लोग चोरी कर रहा है और जब पकड़े जा रहा है तब उसको पॉलिटिकल ढाल बना के उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तो रतिन घोष से जुड़ी जितनी भी लोकेशंस हैं, चूंकि वो एक बिजनेसमैन भी हैं, तो ऐसे में उनके ठिकानों पर ये छापेमारी का दौर चल रहा है। उत्तर 24 परगना में ये छापेमारी हो रही है। इसके अलावा जो कमरहाटी से नगर पालिका के अध्यक्ष हैं गोपाल साहा, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। ईडी ने 12 नगर पालिका की चेयरमैन अपर्णा मौलिक और दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष नेताई दत्ता के घर पर छापेमारी की है। इसके अलावा ईडी ने कई और ठिकानों पर छापेमारी की है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और ममता बनर्जी के ये एक मंत्री नहीं है जिस पर ईडी का एक्शन हुआ है। जो ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की है रतिन घोष, इसके अलावा चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो,
चाहे वो कोयला स्कैम हो, नारदा स्कैम हो, तमाम ऐसे बड़े घोटाले रहे हैं जब ईडी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी के कई करीबी नेताओं की गिरफ्तारी भी की है। तो ये तो हुआ पश्चिम बंगाल का, मैंने आपको डिटेल बताई कि किस तरीके से वहां पर छापेमारी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी करीब 40 जगहों पर आयकर विभाग का बड़ा एक्शन हुआ है। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टेलिन की पार्टी के जो सांसद हैं एस जगदर्शन के यहाँ पर छापेमारी, आयकर विभाग 40 से ज्यादा लोकेशंस की तलाशी ले रहा है। इसमें डीएम के सांसद का घर है, उनका ऑफिस शामिल है और जानकारी के मुताबिक ये मामला जो है टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। 3 साल पहले ही ईडी ने डीएम के सांसद की जो है लगभग 90 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था। तो कुल मिलाकर के जो छापेमारी चल रही है, इससे जाहिर तौर पर विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो रतिन घोष ममता बनर्जी सरकार में खाद्य मंत्री हैं, उनके घर पर जो ईडी की रेड हुई है, लगभग 12 ठिकाने टीएमसी से जुड़े नेताओं के जहां पर रेड हो रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी स्टेलिन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके करीबी सांसद के यहां पर आयकर विभाग की छापेमारी का दौर जारी है। तो कई और चेहरे जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ सकते हैं। लेकिन इससे राजदीप जैसे पत्रकार जो हैं वो तिलमिलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, वो बौखलाए हुए हैं और उनकी ये बौखलाहट उनके पोस्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।